दोस्तों, जब भी सोशल मीडिया पर लातविया का नाम आता है तो उसके साथ कई तरह की बातें जोड़ दी जाती हैं। कहा जाता है कि वहाँ मर्द कम हैं, इसीलिए औरतें बहुत आसानी से रिश्तों में आ जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि वहाँ हस्बैंड फॉर एन आवर जैसा सिस्टम है, जहाँ औरतें मर्दों को किराए पर बुलाती हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक मान लेते हैं कि अगर कोई इंडियन आदमी लातविया चला जाए तो उसे वहाँ शादी या इंटीमेसी के लिए कोई सुंदर लातवियन महिला आसानी से मिल जाएगी। अब ज़रा यहीं रुक कर सोचिए, अगर ये सब सच होता तो क्या ये बातें सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंस्टाग्राम रील्स तक ही सीमित रहती, या फिर यूरोप की सरकारें, यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल मीडिया इसे खुले तौर पर डिस्कस करती? इसी सवाल से आज की पूरी बात शुरू होती है। सबसे पहले हमें लातविया की पॉपुलेशन रियलिटी समझनी होगी। यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एजेंसी यूरोस्टैट के अकॉर्डिंग 2024 से 25 के डेटा में ये साफ बताया गया है कि लातविया पूरे यूरोपियन यूनियन में वो देश है जहां औरतों की संख्या मर्दों से सबसे ज़्यादा है। यहाँ औरतें मर्दों से लगभग 15.5% ज़्यादा हैं। इट मीन्स अगर 100 औरतें हैं तो उनके सामने सिर्फ 86 से 87 मर्द हैं। अब सवाल ये है कि ये इम्बैलेंस हुआ क्यों? बीबीसी की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बताती है कि लातविया में मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरतों से लगभग 11 साल कम है। इसकी वजह स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़, रोड एक्सीडेंट्स, वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और सुसाइड जैसी चीज़ें हैं। सुसाइड रेट में भी लातविया यूरोपियन यूनियन के टॉप देशों में आता है, जहां ज़्यादातर केसेस मर्दों के ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे यंग मैन काम की तलाश में लातविया छोड़कर दूसरे यूरोपियन देशों में चले जाते हैं, जिससे इम्बैलेंस और बढ़ जाता है। ये पूरा इशू एक डेमोग्राफिक क्राइसिस है, ना कि डेटिंग फैंटेसी। अब आते हैं उस दावे पर जो सबसे ज़्यादा वायरल होता है कि लातविया में एक आदमी की कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं और सब कुछ कंसेंट से होता है। यहाँ बहुत साफ बात समझनी ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में पॉलीगैमी लीगल नहीं है और लातविया भी इसी का हिस्सा है। यानी एक आदमी का एक से ज़्यादा पत्नी रखना कानूनन मुमकिन ही नहीं है। कुछ लोग यहाँ चीटिंग और कंसेंशुअल रिलेशनशिप को मिला देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया की एक एकेडमिक रिसर्च बताती है कि लातविया में इनफिडेलिटी यानी चीटिंग के केसेस ज़रूर हैं, जैसे दुनिया के कई देशों में होते ही हैं, लेकिन ये कंसेंट वाला ओपन रिलेशनशिप नहीं है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव सवाल पर। क्या लातवियन औरतें फॉरेन मर्दों, खासकर इंडियन मर्दों से आसानी से शादी या इंटीमेसी के लिए तैयार हो जाती हैं? इसका जवाब सीधा और थोड़ा कड़वा है, जो है नहीं। डेटिंग कल्चर स्टडीज़ बताती हैं कि लातवियन महिलाएं इमोशनली रिजर्व्ड होती हैं। वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करती और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म एंगल से देखती हैं। स्किन कलर, नेशनैलिटी या एग्जॉटिक इमेज वहाँ काम नहीं करता। अगर कोई सिर्फ इस सोच के साथ लातविया जाता है कि वहाँ उसे ईजी रिलेशनशिप मिल जाएगा, तो वो ज़्यादातर अकेलापन ही लेकर लौटता है। रेडिट और एक्सपर्ट फोरम्स पर ऐसे कई एक्सपीरियंसेस खुले तौर पर लिखे गए हैं। औरतें इसे एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि इससे रिलेशनशिप टूटती हैं। बीबीसी ने जब लातवियन महिलाओं से सीधे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसे मर्द पसंद नहीं जो कमिटमेंट से बचते हैं और अवेलेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। कई महिलाओं ने कहा कि अगर कोई आदमी सोचता है कि उसे आसानी से दूसरी महिला मिल जाएगी तो वो अच्छा पार्टनर नहीं होता। अब बात करते हैं हस्बैंड फॉर एन आवर वाले क्लेम की, जिसे सबसे ज़्यादा गलत तरीके से पेश किया गया है। लातविया में सच में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कोमांडा 24, जहां प्रोफेशनल हैंडीमैन सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ प्लम्बिंग, फर्नीचर फिक्सिंग, टीवी इंस्टॉलेशन जैसे काम होते हैं। इन्हें मार्केटिंग के लिए हस्बैंड फॉर एन आवर कहा गया, क्योंकि ट्रेडिशनली ये काम पति करते थे, लेकिन इसमें कोई रोमांस, इंटीमेसी या रिलेशनशिप शामिल नहीं है। न्यूयॉर्क पोस्ट और टीबीएस न्यूज़ दोनों ने साफ लिखा है कि ये एक गिग इकोनॉमी सर्विस है, बिल्कुल ऊबर और अर्बन कंपनी जैसी। आदमी आता है, काम करता है, पैसे लेता है और चला जाता है। अब एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लातविया में हाल के सालों में लॉज मॉडर्न हुए हैं, जैसे सिविल पार्टनरशिप्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पॉलीएमरी या कैजुअल इंटीमेसी कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। लॉज इक्वालिटी की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की नहीं। अगर पूरी तस्वीर को शांति से बिना फैंटेसी के देखें तो ये सच निकलता है कि लातविया में कोई रिलेशनशिप हेवन नहीं है। वहाँ एक डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है, एक सोशल ट्रांजिशन है और बहुत सारी रियल ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। इंटरनेट पर जो बातें सेंसेशनल तरीके से फैलाई जाती हैं वो ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट से काटी हुई होती हैं, और यही वजह है कि सिर्फ डेटिंग र्यूमर से जज करना ना उस देश के लिए फेयर है, ना खुद हमारे लिए।